डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार के 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की ओर से अब तक जितने भी बजट पेश हुए हैं, उनमें भारत की प्रगति, गरीबों को अमीर बनाने और अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार को लेकर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लगातार 9वां बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट सभी बजट का निचोड़ है। इस बजट में हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के शब्दों में ये बजट गरीबों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित बजट है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा बजट को निराशाजनक बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की शानदार उपलब्धियों ने देश को 110 साल आगे ले जाने का काम किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बजट में सभी राज्यों को हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की सौगात मिली है। उन्होंने कहा है कि इसका सर्वाधिक लाभ यूपी को मिला है। उन्होंने कहा है कि बजट में पर्यटन पर भी फोकस किया गया है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटक यूपी में आए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ ही बौद्ध धार्मिक स्थलों के विकास का ऐलान किया गया है, जिसका स्वागत करते हैं। तो हम ठीक हो, ऐसी गंभीर बीमारियों के कारण से बहुत सारे परिवार पीड़ित हैं। उन दवाओं को सस्ता करने का कदम भी इस बजट में उठाया गया। ऐसी 36 दवाएं हैं। एक और बड़ा कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में, आप सब अवगत हैं, इस बजट के माध्यम से जैसे हर जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था करने का ऐलान किया गया। मैं इसका स्वागत करता हूँ। इस ऐलान से जहां हमारी बेटियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी, वहीं अलग अलग क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाने का काम किया गया। इस समय हमारे, जैसे मैं प्रयागराज में बैठा हूं, तो औद्योगिक क्लस्टर किसी भी देश के औद्योगिक विकास के आधार पर वहाँ के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया में सबसे अधिक आबादी है, अर्थात सबसे अधिक हमारे पास उपभोक्ता है। फ्री ट्रेड डील के माध्यम से और एक मित्र देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण तो हमें जो उत्पाद, हमारा उत्पाद है दुनिया के बाजार में, उसे तो हम बेचने के लिए अवसर को तलाश लिए हैं, लेकिन हमारे पास उत्पादन है तो हमारे पास उपभोक्ता भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। और दुनिया के सभी देश, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उसकी खरीदने की जो क्षमता है, उसको देखते हुए भारत के साथ अपने समझौते कर रहे हैं। यह भारत की प्रगति का सूचक है। शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप सब जानते हैं, जब 2014 में हम लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में आए थे, तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हम लोग जो नगर निगम